दोस्तों, राणा सांगा द्वारा मुग़ल आक्रांता बाबर को भारत बुलाने का आखिर सच है क्या? मेवाड़ के एक शूरवीर योद्धा और कुशल शासक राणा संग्राम सिंह को राणा सांगा भी कहा जाता है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ में हुआ था। वे महाराणा रायमल के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम संग्राम सिंह था। उन्होंने मेवाड़ पर साल 1509 से 1528 तक शासन किया। वे मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। राज्यसभा से सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने सदन में दावा किया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा के न्योते पर बाबर हिंदुस्तान आया था। लेकिन क्या वाकई में बाबर को भारत आने का न्योता मेवाड़ के राणा सांगा ने दिया था? इसी से पर्दा उठाते हैं। राणा सांगा एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करके एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करके मुग़ल आक्रमणकारियों का सामना किया। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे और उन्हें युद्ध के मैदान में पीछे हटना पड़ा था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोधी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों में बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली की इस पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोधी ने मियां मखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिसे पराजय का सामना करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दें, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और ना ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली को लूटपाट करके लौट जाएगा। किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा सांगा ने बाबर से युद्ध करने का रण कर लिया। कहते हैं कि खानवा का युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोधी और इनके अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े, परंतु राणा सांगा ने उसे पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुग़ल सैनिक ने डर बैठ गया था। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। खानवा का युद्ध था, यानी कि 1527 में राणा सांगा और मुग़ल बादशाह बाबर के साथ भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच ज़बरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुग़ल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी। बस फ़र्क ये था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा था। युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ रहे लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोधी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए, लेकिन लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुग़ल सम्राट बाबर के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुग़ल साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। कहते हैं कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। सामत लड़ाई नहीं चाहते थे,
उन्होंने राणा सांगा को जहर दे दिया था, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उनके संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है मंडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राजस्थान के इतिहास पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर से हाथ मिला लिया था। बाबरनामा में राणा सांगा के नियंत्रण का उल्लेख है, लेकिन इसका जिक्र पानीपत के युद्ध के बाद ही मिलता है, जब बाबर राजपूत राजा के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। हीरा चंद्र ओझा ऐसे कई इतिहासकार का तर्क है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में खुद राणा सांगा से संपर्क किया था, लेकिन राणा सांगा ने इससे इनकार कर दिया था, क्योंकि राणा सांगा ने खुद इब्राहिम लोदी को कई बार हराया था और उन्हें लोदी से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था।